हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में से कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर मैंने BPT लिखा हुआ है विच इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं कि BPT क्या है। BPT क्या कहती है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल meeting the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। तो बेसिकली BPT में हमने क्या बोला गया था, हमें गिवन था BPT के लिए that DE is parallel to BC, this was given to us। और हमें जो प्रूव करना था, टू प्रूव में था that AD upon BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना था। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इसका उल्टा मतलब इसमें हमें ये बोला गया है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर कोई लाइन है, जैसे यहाँ पर ये लाइन है DE, अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल की दो साइड्स को, यहाँ पर दो साइड्स कौन सी है, AB और AC, इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी हुई, BC हुई। तो बेसिकली इधर हमें क्या बोला गया है, इधर हमें गिवन है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या गिवन है, दैट AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, दिस इज गिवन टू अस। और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इधर का जो गिवन था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, जो गिवन था वो यहाँ पे टू प्रूव है, जो यहाँ पे टू प्रूव था वो यहाँ पे गिवन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स, मतलब BPT का उल्टा हो गया। ठीक है, ये हटा देते हैं। अब हमें इसकी भी डेरिवेशन करनी है, जैसे कि हमने BPT की डेरिवेशन करी थी। तो डेरिवेशन करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन यूज होगी जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम प्रूफ देखते हैं, दो लाइनें। हम क्या कहते हैं, ये हमें प्रूफ करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मतलब हम क्या कह रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल, DE is not parallel to BC। Let us assume that DE is not parallel to BC। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो एक लाइन तो ऐसी होगी जो BC के पैरेलल होगी, तो वो हम लाइन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। बेसिकली हमने क्या बोला कि अच्छा चलो हम कह रहे हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, लेकिन जब भी हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक लाइन BC है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से एक लाइन तो ऐसी होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो वो जो एक लाइन जो इसके पैरेलल है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लाइन, उसका नाम है DF। दिस इज पॉइंट F, और ये वाली लाइन जो है DF, दैट इज वी हैव ड्रॉन पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हमने बोला। अब हमें गिवन क्या है, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दिस इज गिवन टू अस एंड दिस इज वी आर टेकिंग एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो, इन ट्राइंगल ABC DF is parallel to BC, therefore
अकॉर्डिंग टू BPT, या हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, DF मैंने बोला BC के पैरेलल है, मैंने ये ड्रॉ करा है। तो जो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, जो BPT थ्योरम पढ़ी थी, वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे अप्लाई करें तो क्या मतलब होगा, AD अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AF अपॉन FC, राइट। अगर मैं कह रहा हूं कि DF लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT क्या बोलती है, वो ये बोलती है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल मीटिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन से हैं, D और F, then the two sides are divided in the same ratio. That means AD upon DB will be equals to AF upon FC. This is our equation number, we are taking it as equation number 2. Okay, now AD upon BD is equal to AE upon EC, AD upon DB is equals to AF upon FC, right. Comparing इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं अब, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, AD अपॉन DB, तो दिस मीन्स AE अपॉन EC विल बी इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ठीक है। मैंने A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C, ये हो गया। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे करते हैं दोबारा से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐड 1 to both sides, दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस 1, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लेंगे, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC अपॉन FC, AE अपॉन EC कितना हुआ, AE प्लस EC, AE और EC को ऐड करा, कितना आया, AC आया, AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू अगेन AF प्लस FC, AC हो गया, AC अपॉन FC, ठीक है। तो अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, AC से AC कैंसिल, तो दिस मीन्स दैट EC इज इक्वल्स टू FC, राइट। EC हमने ये प्रूव कर दिया दैट EC और FC इक्वल है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो क्या चीज पॉसिबल है, दे कैन बी इक्वल, EC and FC can be equal only if E and F, points E and F coincides, AE और AE और AF, या हम कहें EC और FC कब इक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में इक्वल होंगे, जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड करेंगे, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, DF is same as DE and our assumption was
wrong. This proves that DE is parallel to BC. ठीक है, DF और BC हमने पैरेलल ड्रॉ करे, फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि DF और DE में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। हमने अलग अलग लिया था उसको, लेकिन जो हमारा एंड में रिजल्ट आया अलग अलग लेके, उससे हमें पता चला कि भाई ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये तो सेम ही होंगे तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ट्रू नहीं हो सकती। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करा और हमने अपनी अजम्पशन को एंड में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि F और E पॉइंट सेम होने चाहिए, दे शुड कोइंसाइड। अगर F और E पॉइंट दोनों सेम है तो DF का मतलब DE हो गया, तो अगर DF BC के पैरेलल है तो DE BC के पैरेलल होगा ही। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द कन्वर्स ऑफ BPT। अगेन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है यहाँ पर कन्वर्स ऑफ BPT की, ये भी आपको BPT थ्योरम की तरह मेमोराइज करनी है। क्वेश्चंस में पूरी स्टेटमेंट को लिखना होता है जब आप क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, गो थ्रू कीजिए क्वेश्चन को। अगेन जब आप इस क्वेश्चन इस डेरिवेशन को, थ्योरम को अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद NCERT पढ़नी है। NCERT में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप चाहें तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि यस वी आर राइट, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द BC। ओके, एक्टिविटी के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। तो अगेन ये करने के बाद NCERT को अच्छे से रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, डेरिवेशन लिख के देखनी है। सिर्फ पढ़ने से डेरिवेशन नहीं समझ आएगी, और समझ आ भी गई तो लिखी नहीं जाएगी, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे आप लोग। तो प्रेजेंटेशन जैसे मैंने करी है, ये फिगर बनाई है, ये सब लिखा है, गिवन टू, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, ये सब चीजें करनी है। ओके, इसमें कोई लेजीनेस नहीं दिखानी कि चलो सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, नहीं, सब कुछ लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है। ओके।